महाराष्ट्र उन 6 राज्यों में शुमार है जहां लोकसभा और राज्यसभा की ही तरह विधानसभा और विधान परिषद है। 12 जुलाई को महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। मैदान में उतरे 12 कैंडिडेट को जीत के लिए 23 वोट चाहिए होंगे। यहीं से विधानसभा चुनाव की दिशा तय होगी, यानी कौन किसके साथ खड़ा है और किसके पास कितनी ताकत है। इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बढ़ गई है, जिस कारण पार्टियां अपने विधायकों को होटल में लॉक करने की तैयारी कर रही है। विधान परिषद चुनाव के परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। चुनाव चिन्ह में महायुति यानी एनडीए ने 5, विपक्ष महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट ने 3 और एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना शिंदे गुट ने 2-2 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, जिनके लिए 274 विधायक वोटिंग करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट ब्रजमोहन पांडे हमें पार्टियों की स्थिति के बारे में बताते हैं। इसी विधान परिषद के चुनाव में शिवसेना में बड़े पैमाने पर टूट हुई थी और राज्य में महाविकास आघाड़ी की जगह महायुति की सरकार बनी। इस बार फिर विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, लेकिन जिस तरह के राजनीतिक उथल पुथल है और खास तरह से लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से महाविकास आघाड़ी को सफलता मिली है, इस चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं जताई जा रही हैं। शिंदे सेना या अजीत पवार की पार्टी में क्रॉस वोटिंग होने की संभावना है और यदि ये क्रॉस होती है तो उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया गणित शुरू होगा और निश्चित तौर से आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। बीजेपी उम्मीदवारों की जीत तय है, लेकिन बाकी पार्टियों में किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है, इसके बारे में हमें बताया जर्नलिस्ट श्रीकांत देशपांडे ने। शिवसेना शिंदे गुट के पास 40 वोट हैं, उन्हें भी कुछ निर्दलीय सदस्य जो हैं उनका समर्थन हासिल है, जबकि अजित पवार गुट के पास 40 विधायक हैं, उन्हें भी 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेना जरूरी है।